नेक्स्ट चैप्टर करेंगे शुरू, दैट इज टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ये बात पढ़ी है कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या हम उनको क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है, जबकि बहुत सारी सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो सेल्स के रिस्पेक्ट में तो हमने स्टडी कर लिया लास्ट चैप्टर में। अब टिश्यूज क्या होते हैं? तो टिश्यूज देखिए बेसिकली क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक साथ एक तरीके का काम करती हैं तो हम उसे कहते हैं टिश्यूज। अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं। अगर ध्यान से इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो अगेन ग्रुप ऑफ सेल्स जो कंबाइन करी जाएंगी एक साथ और एक तरीके का पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो उसे हम कहेंगे टिश्यूज। टिश्यूज जो है सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है, जो सेल्स होती हैं ये बिल्कुल सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है। इस बात को आपको याद रखना होगा, नहीं तो वो टिश्यूज नहीं है। जैसे कि सर जब न्यूरॉन एक सेल हम पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इलॉन्गेटेड सी सेल होती है। तो न्यूरॉन का जो टिश्यू होगा जिसे हम बोलेंगे नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू किस तरीके की सेल होंगी? इस तरीके की इलॉन्गेटेड सेल होंगी। वहीं सर ये कौन सा टिश्यू हुआ? नर्वस टिश्यू हो गया। वहीं सर अगर दूसरे तरीके के अगर हम टिश्यूज की बात करें तो लेट अस सपोज हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यूज में किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं? एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि सेल लेट अस सपोज इस तरीके की है, तो वो एक ही तरीके की सेल लेट अस सपोज क्यूबॉइडल शेप की है और ये उन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो वो इस तरीके से एक के साथ एक लगी होंगी और सारी एक जैसी होंगी और वर्क कर क्या करेंगी? वो स्किन को प्रोटेक्शन दे देगा। तो ये भी वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक ही तरीके के टिश्यू के अंदर आएंगे, कैटेगरी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरीके से टिश्यूज को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल जो बिल्कुल सिमिलर इन शेप है और एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एग्जांपल दिया था, इसका जो टर्म दिया था इनफैक्ट वो कॉइन किया था ग्र्यू ने। ये एक तरीके के साइंटिस्ट समझ लीजिए जिन्होंने इसको टर्म टिश्यू टर्म को दिया था। और हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी जब वर्ड आता है तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो टिश्यूज की स्टडी के लिए डील करी जाती है। अलग अलग एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल आपको वैसे तो ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन इस पे एग्जांपल देखिए कि ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन का टिश्यू, कार्टिलेज का टिश्यू। ये देखिए नर्वस टिश्यू, मैंने ऑलरेडी इसका डायग्राम एक सेल का बना करके भी दिखाया था आपको। कार्डियक मसल्स जो हार्ट में मसल्स होंगी, इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू मैंने दिखाया है। ये स्टेनिंग करने के बाद हमें ऐसी फोटोग्राफ मिलती है, लेकिन सेल्स मैंने दिखाया था क्यूबॉइडल इन शेप एक साथ लगी हुई है। तो वो क्यूबॉइडल भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इलॉन्गेटेड हो सकती है, वो डिपेंड करता है। बाकी स्केलेटल मसल टिश्यूज, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये सर सिर्फ टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में ही होते हैं या एनिमल बॉडी में ही होते हैं? नो, ये तो प्लांट्स के भी हो सकते हैं जिन्हें हम प्लांट टिश्यूज बोलेंगे और एनिमल में भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक ग्रुप्स, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। अब हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है? देखिए चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर देखिए आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी दो सब पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, पहला है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने बुक के रिस्पेक्ट में, सिलेबस के रिस्पेक्ट में पता चल जाती हैं कि किसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हो। इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यूज की, तो यहां देखिए एनिमल टिश्यू जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का, इसमें हम कौन कौन से मेजर टिश्यूज पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अभी ऑलरेडी एग्जांपल में ये बात पता चल गई कि ये स्किन टिश्यू होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में सर ने अभी बोन का एग्जांपल लिया है। देखो आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा भी नहीं है लेकिन एग्जांपल्स आपको याद होने शुरू हो गए।
देन मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में अभी पीछे हमने डायग्राम में देखा स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स। देन नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का तो डायग्राम बना करके मैंने बता दिया कि न्यूरॉन की सेल्स होती है जो मिलकर के टिश्यू बनाती है। अगर हमें ये ब्रॉड कैटेगरीज लाइंस हमें पता है तो हमें चैप्टर में किस टॉपिक के बाद क्या आने वाला है हमें पता रहेगा। तो ये चीज, ये पर्टिकुलर स्लाइड तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि टिश्यूज चैप्टर में हमें क्या करना है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में ही अपने पूरे कन्वर्सेशन को रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू प्लांट टिश्यूज।